माँ शारदे को प्रणाम करते हुए यहाँ के सभी इस मंदिर प्रांगण के स्थानीय देवताओं को नमन करता हूँ। और आज के इस स्मृति दिवस में मैं पुण्य भाभी जी, पूजनीय भाभी जी श्रीमती मालती जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके साथ साथ जैसा कि हमारे दादा ने बताया था कि आज के दिवस में हम उन पहलगाम में हुए शहीदों को भी नमन कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन मृत आत्माओं को, भूत आत्माओं को सृष्टि क्रम में जहाँ भी वो गए हों वहाँ वो सुख और चैन से लिए हों, चाहे वो मोक्ष में हो, चाहे वो सृष्टि क्रम में योनि में हो, वो जहाँ भी हो वहाँ शांति और सुख से रहें, यही कामना करते हुए आज के इस मंच की ऊंचाई को नमन करता हूँ कि धीरे धीरे मंच की ऊंचाई बहुत शिखर तक पहुँच गई है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, आप लोग मुझे अवसर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काव्य पाठ का कोई भी ABCD भी नहीं जानता हूँ, ये सिर्फ संगत का असर है। कहा गया है संगत किम न करो थी पुंसाम, तो वही शायद कुछ है ऐसा कि और प्रभु की सेवा करते करते मुझे बहुत वर्ष हो गया। ये भी प्रभु की कृपा है, वरना ऐसे कहाँ सबको अवसर मिलता है। तो और भ्रमित लोग रहते हैं कि एक बार एक भक्त ने प्रभु से कहा, जबकि उसके पास सब कुछ था, कि प्रभु मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती जो मैं तुझे अर्पण करूं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूं, जबकि उसे प्रभु ने बहुत कुछ दिया था। तो प्रभु ने उसको उत्तर दिया कि देखिए, मैंने इस दुनिया के तमाम भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, शारीरिक सुख तुम्हें प्रदान किए हैं, सिर्फ एक चीज मैंने तुझे नहीं दी, वो है अहंकार। तू मुझे वही अर्पण कर दे, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो प्रभु ने जो दिया है वो वापस कभी नहीं लेता है। जॉन मिल्टन ने भी एक बार, वो एट द एज ऑफ 44 वो ब्लाइंड हो गए थे, तो वो कहते थे ये ग्रेटेस्ट इनजस्टिस डन ऑन माई पार्ट। धन्यवाद। मेरे पर बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुई है कि मुझे मेरा जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो मैं कैसे आपकी प्रार्थना और आपके प्रशंसा में गीत लिखने के बगैर पार करूंगा। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, बिल्कुल उसी तरीके से कि एक व्यक्ति ने एक बार कहा था कि ईश्वर की गलतियां लिखो। अपने एक साथी को लेके गया कि ईश्वर ने बहुत बड़ी गलतियां की है, तुम हमारे असिस्टेंट और नोट करो। तो पहली जैसे ही वो गांव की तरफ बढ़ा, एक छप्पर के ऊपर बेल पर बहुत बड़े बड़े कद्दू और बहुत बड़ी बड़ी लौकियां थी। तो कहा सबसे पहले ये गलती लिखो प्रभु की कि जो अपना बोझ नहीं संभाल पा रही बेल, उसका इतना बड़ा फल, पहली गलती नोट करो। तो उसने लिख लिया असिस्टेंट ने। आगे बढ़े, विशालकाय आम का वृक्ष था, उस पर आज के सीजन की तरह अंबिया लटक रही थी। जोर की आंधी आई, वो अंबिया उसके सर पे गिरी। नहीं, पहले पेड़ को देखकर कहा गलती नंबर 2 लिखो कि देखो इतना बड़ा पेड़ और उसका फल इतना बड़ा, जल्दी गलती लिखो। तब तक आंधी चली, अंबिया उसके सर पे गिरी, वो बेहोश हो गया। जब पानी वानी डाल के उसके असिस्टेंट ने जगाया, कहीं दादा आप तीसरी गलती लिखने किधर चलूं, कहीं पहले दोनों काट दो, पहले दोनों गलतियां काट दो, क्योंकि अगर हमारे हिसाब से बेल पर इतना बड़ा लगता और यहाँ पर इतना बड़ा होता तो मेरा क्या होता। तो इस तरीके से प्रभु ने जो भी किया है वो उसको अर्पण करिए। और जो हमारे और प्रभु के रिश्ते हैं, उस पर अभी रिश्ते की बात आई थी, तो एक हमने भी उसमें 2, 3, 4 लाइनें जोड़ी। यद्यपि वो काव्य नहीं है, ये गद्य काव्य है कि रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से और मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, और अंततः बिखर जाते हैं अहंकार से।
इसी तरीके से एक 4 लाइनें हैं। छू गया जब कभी ख्याल तेरा, ये बहुत ही बढ़िया कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है, मैं आप सबके साथ साझा करना चाह रहा हूं कि छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। तेरा जिक्र छिड़ गया कल मेरे घर में, तेरा जिक्र छिड़ गया कल मेरे घर में, और मेरा घर देर तक महकता रहा, और मेरा घर देर तक महकता रहा। रिश्तों पे बात आती है तो 2 लाइनें देखिए कि कितना दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, कितना दूर निकल गए हम रिश्ते निभाते निभाते, और खो दिया खुद को हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि दर्द मेरे दिल में है, और हम थक गए मुस्कराते मुस्कराते, और हम थक गए मुस्कराते मुस्कराते। अभी एक बहुत शानदार गजल पढ़ी गई, और हमारे भाई जो बाहर से आए हुए हैं इन्होंने बहुत अच्छी गजल पढ़ी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक हम बात कह रहे हैं कि हाथ पकड़कर रोक लेते अगर तुम पर जरा भी हमारा जोर होता, हाथ पकड़कर रोक लेते अगर तुम पर जरा भी हमारा जोर होता, न रोते हम यूं तेरे लिए अगर जिंदगी में तेरे सिवा कोई और होता, अगर जिंदगी में तेरे सिवा कोई और होता। 1-2 लाइनों की बात है जो बहुत छूने वाली बात है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। वो बुलंदी किस काम की जनाब, वो बुलंदी किस काम की जनाब, कि इंसान तो चढ़े पर इंसानियत उतर जाए, इंसान तो चढ़े पर इंसानियत उतर जाए। जो आज हमने पहलगाम में अनुभव किया है वो यही है, और हम अपने दादा की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि हम भाईचारे की बात करते हैं, जबकि हमारे पास भाईचारा जैसा मेरी तरफ से है और इधर से भी नहीं है। इनकी सूरा 5 में लिखा है, कुरान की आयत सूरा 5 में लिखा है, मुशरिक, मुशरिक और मुसाफिर, ये 3 शब्द दिए गए हैं। ये 3 शब्द हैं, एक उन लोगों के लिए है जो निवस्त्र हैं, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी। एक उनके लिए फारसी में शब्द है ये जो श्वेतांबर है, यानी क्रिश्चियन, और एक शब्द मूर्ति पूजकों के लिए है, यानी हिंदू। इनके लिए कहा गया मुशरिक, मुशरिक और मुसाफिक, ये तीनों काफिर हैं। और इस्लाम कहता है कि इनको तब तक मारिए जब तक ये कलमा न पढ़ दें या जजिया न दे दें, और अगर इस प्रोसेस में ये मर जाएं तो तुम्हें शबाब मिलेगा, जिसको वो हलाल कहते हैं, पुण्य मिलेगा, और अगर तुम मर जाओ तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी और गाजी की उपाधि मिलेगी। महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु समझकर ले आओ। इस धर्म में जब ये बातें लिखी हुई हैं, और एक शब्द लिखा हुआ है अल तकिया, जिसको आपने कभी सुना नहीं होगा, एक शब्द है अल तकिया। अल तकिया का अर्थ है कि जहां पे कमजोर पड़ जाओ वहां भाईचारा बोलो, उनके विनम्र बन जाओ और आप माई बाप हैं ऐसा बोलो। लेकिन धर्म कहता है कि ये नाजायज है तब तक जब तक तुम दबे हुए हो, अंत में इन्हें खत्म ही करना है क्योंकि ये काफिर है। ये आज भी इनके दिमाग में है। तो भाईचारा, और उसमें ये भी लिखा है
कि भाईचारा मुस्लिम मुस्लिम में होता है, हिंदू मुस्लिम में नहीं होता है। और उसी भावना के तहत उन्होंने ऐसा कत्लेआम किया है। और इस बार अगर प्रभु की कृपा हो गई तो दोबारा फिर ये दुख झेलने के लिए हम लोग नहीं होंगे, या तो हम नहीं होंगे या वो नहीं होंगे, होगा एक ही। आप सबको धन्यवाद, आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।